जॉब ढूंढो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक बड़ी वैकेंसी के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं। यहाँ पे सफाई कर्मचारी पदों के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। बात करें कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है तो यहाँ पे 23,820 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। कब से इसके फॉर्म शुरू हो रहे थे यहाँ पे इसके फॉर्म जो है 7/10/2024 से दिनांक 6/11/2024 तक इसके जो है फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली तो यहाँ पे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज बता रखेगी कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भरना अनिवार्य होगा। ये सारी चीजें भी मेंशन की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ये सारी चीजें मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे नवीनतम फोटो की बात करें तो यहाँ पे नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो, अपलोड की जानी आवश्यक है। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में दी गई है। यदि अभ्यर्थियों को आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। ये सारी चीजें बता रखी हैं। वन टाइम पंजीकरण शुल्क की बात करें तो क्या रखी गई थी यहाँ पे सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 600 रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए जो है 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 11/11/2024 से 25/11/2024 तक संशोधित किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में 100 रुपये की राशि ली जाएगी। ये सारी चीजें मेंशन है। पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। जैसे जयपुर ग्रेटर में जो है 3,370 पद है। जयपुर हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पे 707 पद है। चौमुख की बात करें तो यहाँ पे 171 पद है। सांबर की बात करें तो यहाँ पे 59 है। चाकसू की बात करें तो यहाँ पे 64 है। कोटपुतली के 143 पद हैं। फुलेरा की बात करें तो यहाँ पे 63 पद हैं। जोबेनर के 57, किशनगढ़ रेनवाल के 68 पद हैं। इस तरह से ये जो है वैकेंसी का पूरा विवरण दिया गया है तो आप इसे देख सकते हैं। वेतनमान क्या है तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी के वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। क्या आयु सीमा में छूट दी गई तो यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे क्या रखी गई है तो विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि की पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आयु सीमा में भी जो है छूट दी गई है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ये सारी चीजें बता रखी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो है राजस्थान के मूल निवासी उसे जो है 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छेद विवाह को जो है कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। ये भी चीजें बता रखी है। आप चयन प्रक्रिया की बात करें तो क्या रहने वाली थी यहाँ पे सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदकों में से पात्र अभ्यर्थियों का जो है लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। ये सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे पेंशन की बात करें तो यहाँ पे नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन दे होगी। ये सारी चीजें भी यहाँ पे जो है मेंशन है। नियुक्ति के लिए योग्यता की बात करें तो क्या है यहाँ पे आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय से एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक को ऐसी सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। ये सारी चीजें मेंशन है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए
तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम का प्रवर्तन में किसी भी अभ्यर्थी को छूट दे नहीं होगी। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसे किसी भी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसने पहले से ही कोई पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम का प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट दे नहीं होगी। ये सारी चीजें बता रखी, तो यहाँ पे सारी चीजें बता रखी, तो आप इसे देख सकते हैं। इस तरीके का ये पूरा नोटिफिकेशन है। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।